H1N1 इन्फ्लुएंजा, जिसे आम बोलचाल में स्वाइन फ्लू कहा जाता है, एक वायरल सांस की बीमारी है। ये कोई नया वायरस नहीं है जो इस वक्त दिल्ली एनसीआर में फैला है। H1N1 जो मुख्यतः है, ये WHO ने कहा है कि सीजनल इन्फ्लुएंजा है। वायरस वही है जो 2009 की महामारी से जुड़ा है। WHO की अगर माने तो ये अब सीजनल इन्फ्लुएंजा के रूप में दुनिया में घूमता है। भारत में फिलहाल की स्थिति क्या है वो आपको बताते हैं। तो अगस्त 2026 में भारत के कई शहरों में इन्फ्लुएंजा H1N1 के मामलों में बढ़ोतरी रिपोर्ट हुई है। दिल्ली में इस साल अब तक 1777 मामले सामने आ चुके हैं। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात जो ये है कि ICMR ने 24 अगस्त 2026 को स्पष्ट किया कि भारत में H1N1 का कोई नया या अधिक खतरनाक स्ट्रेन नहीं मिला है। वैज्ञानिकों के जो मौजूदा रिपोर्ट्स आई हैं उसके मुताबिक सीजनल फ्लू एक्टिविटी का हिस्सा है, करवाने की जरूरत नहीं है। अगर आपके घर में लगातार किसी को खांसी हो रही है या फिर बुखार है, फैलता कैसे ये इंपॉर्टेंट है समझना। तो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक आराम से फैल सकता है, यानी कि कम्युनिकेट हो सकता है। संक्रमित व्यक्ति के खांसने, छींकने से निकलने वाली बूंदों से, पास में रहने या लंबे समय तक संपर्क रहने से, संक्रमित हाथों से, नाक से, आंख से छूने से, भीड़ भाड़ वाली जगहों, स्कूल, ऑफिस, सार्वजनिक परिवहन आदि में संक्रमण तेजी से फैल सकता है। यानी किसी व्यक्ति को अगर ये इन्फ्लुएंजा है तो ये बात तय है कि उसके आसपास अगर कोई है, उसने खांसा, छींका और उसने प्रिकॉशन नहीं लिए तो अगले व्यक्ति को हो सकता है। H1N1 के प्रमुख लक्षण क्या है? आमतौर पर लक्षण अचानक शुरू होते हैं। पहला, तेज बुखार आपको आएगा, आपको सूखी या लगातार खांसी रहेगी, आपकी नाक बहेगी या बंद रहेगा, गले में दर्द हो सकता है, सिर दर्द होगा, मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द होगा, बहुत ज्यादा थकान और कमजोरी आप महसूस करेंगे, कभी कभी ठंड भी लगेगी, मतलब जैसा जुकाम में होता है बिल्कुल वैसा। WHO के अनुसार संक्रमण के लक्षण आमतौर पर संक्रमित होने के 1 से 4 दिन बाद शुरू हो सकते हैं। अधिकांश लोग लगभग 1 हफ्ते में ठीक हो जाते हैं। सिर्फ लक्षण देखकर यह तय नहीं किया जा सकता कि व्यक्ति को H1N1 ही है या दूसरा कोई इन्फ्लुएंजा है, रेस्पिरेटरी वायरस है, क्योंकि इनके लक्षण काफी मिलते जुलते हैं। जरूरत पड़ने पर डॉक्टर टेस्ट करवा सकते हैं। ज्यादा सावधान किसे बरतनी है तो उसमें सबसे पहले छोटे बच्चे, जो छोटे बच्चे हैं उनको सावधानी बरतनी है, बुजुर्गों को सावधानी बरतनी है क्योंकि इम्यूनिटी सिस्टम थोड़ा सा वीक हो जाता है, गर्भवती महिलाओं को सावधानी बरतने की जरूरत है, कमजोर इम्यूनिटी वाले लोग, अस्थमा अगर आपको है, फेफड़े और हृदय या अन्य क्रॉनिक बीमारी वाले लोग हैं, इनको बचने की जरूरत है। तो अभी भी हम ये कहेंगे कि अगर आपको ये बढ़ता लग रहा है तो प्लीज जल्दी डॉक्टर के पास जाएं। डॉक्टर जो आपको एंटीबायोटिक्स, दवाइयां लिखते हैं वो जरूर आप लें, लेकिन अपने से ये तय ना करें कि आपको ये इन्फ्लुएंजा है। पहले डॉक्टर को जाएं, डॉक्टर से कंसल्ट करें। अगर डॉक्टर कोई टेस्ट कराने के लिए कहता है तो जरूर वो टेस्ट कराएं। जो सावधानियां हैं वो जरूर बरतें। और एक और जरूरी बात, H1N1 वायरस है, इसीलिए एंटीबायोटिक्स अपने आप सही नहीं है। डॉक्टर अगर प्रिस्क्राइब कर रहा है तो ही आपको वो लेनी चाहिए, अदरवाइज नहीं।